तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युआन 9 हेवनली किंग बन चुका है, मगर उसका स्टीवर्ड यी शाओ उसे अपना राजा मानने के लिए इनकार कर चुका, क्योंकि वो अपने पुराने हेवनली किंग का ही इंतजार कर रहा था, जो कि 100 सालों पहले इस सीक्रेट realm में गायब हो गया। यी शाओ ने युआन के सामने एक शर्त रखी थी कि युआन खुद सीक्रेट realm में जाकर उस हेवनली किंग के बारे में कोई ना कोई ट्रेस ढूंढ निकाले, तभी जाकर यी शाओ उसे हेवनली किंग मान सकता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लू टैवन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर युआन अपने दोस्तों के साथ लंच करने रुका हुआ था। वेल यहाँ पर शाओ और युआन ने देखा कि एक ही मीट बॉल बाकी बचा है, तो ये दोनों भी उसे हासिल करने की कोशिश करने लगे और फाइनली युआन ने वो मीट बॉल उससे छीन कर वो उसे चिढ़ाने लगा। तब तक लियान उसके पास पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि अगर तुम दोनों का खाना और लड़ाइयाँ हो चुकी हो तो हमने यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने देखा कि कई सारे लोग सीक्रेट realm की तरफ रवाना हो चुके, तो हम बिल्कुल पीछे नहीं रह सकते। अब ये सुनते साथ ही युआन वहाँ के शॉपकीपर से कहने लगा कि चलो जल्दी से हमारा बिल लाओ। तो बंदा तुरंत ही आकर बताने लगा कि खाने का बिल हुआ है 6 टेल्स, बताओ आप में से कौन पेमेंट करने वाला है। और उतने में शाओ तुरंत ही पेमेंट करने के लिए खड़ा हो गया। जो देख शाओ उससे कहने लगी कि तुम तो एक नंबर के कंजूस हो, फिर आज अचानक से बिल देने के लिए तैयार कैसे हो गए। जिस पर शाओ कहता है कि मैं तो बस मेरा हिस्सा देने वाला हूँ। तो शाओ फटाफट से अपने अकेले का पेमेंट करके तुरंत ही साइड में हट गया। अब वो शॉपकीपर युआन से पैसे मांग रहा था, इसलिए युआन भी उस बंदे के सामने जानबूझकर अपने पॉकेट्स चेक करने का नाटक कर रहा था। ये देखकर ये शॉपकीपर उस पर भड़क जाता है। वो कह रहा था कि मैं तेरे जैसे नमूनों को अच्छे से पहचान लेता हूँ, यहाँ पर फ्री में खाना खाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मार मार के तेरा कीमा बना दूंगा। सब शावी को इस खाने के पैसे भरने पड़े। इतना ही नहीं, पैसे मिलते साथ ही उस होटल वाले के तेवर भी बदल चुके थे। वो इन लोगों से कह रहा था कि अगली बार जरूर से मेरे यहाँ पर खाना खाने आ जाओ। और अब उनके वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद वो शॉपकीपर कहने लगा कि वो बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था, लेकिन एक नंबर का बेवकूफ है। उसके सारे पैसे तो उसके बीवी के पास थे। मेरे ख्याल से ये बंदा जोरू का गुलाम होगा। ऐसे लोग तो मुझे जरा पसंद नहीं आते। और उतने में उसे उसकी बीवी की आवाज आई, जो कि उससे कह रही थी कि चल जल्दी से वो पैसे मेरे हवाले कर दे, यानी कि ये भी एक जोरू का गुलामी था। और अब हमें वेस्टर्न ग्रैंड असेंबली का सीन दिखाया गया। वेल ये एक पहाड़ी इलाका था जो कि सीक्रेट realm की तरफ लीड करता है। साथ ही इन्होंने नोटिस किया कि रास्ते पर न जाने कितनी ही सारी लाशें पड़ी हैं। तो शाओ इन सबको बताने लगा कि हर बार जब सीक्रेट realm ओपन होगी तब वो ऐसे ही तबाही को अपने साथ लाएगी। लोग उस realm में एंटर करने के लिए आपस में ही लड़ाइयाँ करते हैं और इसी वजह से इस रास्ते पर लाशें मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये तो यहाँ पर काफी कॉमन बात है। जो सुनकर लियान कह रही थी कि लोग पावर्स के लिए किसी भी हद तक जा सकते, जरूर से ये सीक्रेट realm काफी ज्यादा अमेजिंग होगी। मगर तभी किसी ने जानबूझकर बीच रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया था। जिस भी बंदे ने इस मैसिव पिट को मिस किया उसकी काफी ब्रूटल तरीके से मौत हो गई। शाओ बता रहा था कि ये तो डार्क कल्टीवेटर का काम है, जिसे गुई हुन नाम से जाना जाता। और अब ये लोग जंप लगाते हुए मैसिव पिट के दूसरे साइड पर पहुंच गए। युआन तो इस गुई हुन नाम के बंदे के बारे में जानना चाहता था, तो शाओ से बताने लगा कि वो बंदा ओहाई आइलैंड से बिलोंग करता है। कुछ टाइम पहले यांग क्लैन के चीफ ने गुई हुन पर अटैक किया था, जिसमें गुई हुन उस बंदे के 2 ही स्ट्राइक में बुरी तरह से घायल हो गया, जिससे गुई हुन काफी ज्यादा जलील हुआ था। उसकी रेपुटेशन तो मानो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। वेल सभी लोगों का ये मानना था कि गुई मी ने गुई हुन को हरा दिया, जिससे गुई हुन की इज्जत अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी। तो गुई हुन ने उसी बंदे को यानी गुई मेई को अपना गॉड फादर बना लिया। जो सुनकर युआन कह रहा था कि गुई हुन तो वाकई एक नंबर का बेशरम निकला। वहीं पर शाओ बता रहा था कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि गुई हुन सीक्रेट realm में आकर इतनी तबाही क्यों मचा रहा। अब युआन तो इस बंदे से काफी सारी जानकारी हासिल करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि गुई हुन तो एक नंबर का लूजर है। मेरे ख्याल से वो सीक्रेट realm से किसी खास चीज को हासिल करना चाहता। तो शाओ से बताने लगा कि 100 सालों पहले इमॉर्टल realm के कुनशु हॉल ने डीमन किंग के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। मेरे ख्याल से उन्हें भी सीक्रेट realm से कुछ हासिल करना था, लेकिन उतने में ही शाओ खामोश हो गया। वो युआन से कहता है कि तुम्हारी हरकतों से क्लियरली पता चल रहा कि तुम मुझसे ढेर सारी जानकारी हासिल करना चाहते,
लेकिन मैं फ्री में कोई जानकारी नहीं देता। अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे। जो सुनकर युआन कह रहा था, मेरे भाई तुझे पता नहीं क्या, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। मैं तो अपनी बीवी के पैसों पर खाना खा रहा हूँ। और वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि सीक्रेट रैल्म में हम बस तुम्हारे मास्टर के बारे में पता लगाने जा रहे। तुमने वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए। अच्छा, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो तुम दे ही सकते हो। जिस पर शाओ कह रहा था कि बिजनेस के बारे में तो तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। डील का मतलब है डील, इसमें तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। तो युआन ने अपने जूते के अंदर से एक आखिरी कॉइन बाहर निकाल लिया। अब उसने जूते से वो कॉइन बाहर निकाला था, इसलिए इन सभी लोगों ने अपने नाक दबा लिए। तभी शाओ उससे कहने लगी कि अपना ये आखिरी कॉइन बचा के रखो। अब ये कोई अकेला बंदा तो है नहीं जिससे हमें सीक्रेट रैल्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो शाओ उससे कहने लगा कि 100 सालों पहले सीक्रेट रैल्म में क्या हुआ था इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास है। वो कहने लगी कि उस वक्त कुंशु हॉल का मास्टर अपने कल्टीवेशन के पिक पर पहुंच चुका था, तो उसने अपने 3 ग्रेट धर्मा थ्रोन्स को बैटल में लीड किया। उस वक्त सबको यही लगा था कि कुंशु हॉल का मास्टर बड़ी आसानी के साथ डीमन रेस को वाइप आउट करेगा, मगर उस बैटल का अंजाम काफी ज्यादा अजीब निकला। कुंशु हॉल के मास्टर और डीमन रेस दोनों भी पूरी तरह से एनिहिलेट हो गए। दोनों साइड का बहुत भारी नुकसान हुआ था। साथ ही शीसोड मैनर की मास्टर कहने लगी कि कुंशु हॉल और डीमन रेस की बैटल इतनी ज्यादा भयानक हुई थी कि उसने हेवनली लॉ को पूरी तरह से शेक करके रख दिया, और तभी से लेकर आज तक हर 100 सालों बाद यहाँ पर यिन यांग का क्योस मचेगा। शाओ तो ये सुनकर ही हैरान था कि इन दोनों बंदियों को सीक्रेट रैल्म के बारे में काफी कुछ जानकारी है। वहीं पर हॉल मास्टर कह रही थी कि कुछ दिनों तक सीक्रेट रैल्म का बैरियर काफी ज्यादा कमजोर रहेगा, और इसी मौके का फायदा उठाकर लोग उस रैल्म में एंटर करना चाहते। ऐसा मौका बस 100 सालों में एक बार ही मिल सकता है। जिस पर शाओ कहने लगा कि टियानवांग क्लैन इस बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर चुका है, और कई सालों तक मेहनत करने के बाद ही वो सीक्रेट रैल्म के इस राज के बारे में जान सके। तो फिर जियोशान सेक्ट और शीजियान मैनर को इसके बारे में कैसे पता चला? आप दोनों के पास तो सीक्रेट रैल्म के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? तो शावी उससे कहती कि मैं भी फ्री में जानकारी नहीं देती, चलो जल्दी से 2 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स निकालो। अब जैसे ही शाओ ने उसे पैसे दिए, शावी फटाफट से उसे अपने पॉकेट में रख देती है। बेचारे युआन को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। और अब शावी शाओ से कहने लगी कि दरअसल ये सारी जानकारी मैंने सपने में देखी थी। वहीं पर हॉल मास्टर बताती है कि मेरे एंसेस्टर को दूसरों के कामों में टांग अड़ाना काफी ज्यादा पसंद था, तो इसी तरह से यह वह मुंह मारते हुए उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई। जो सुनकर शाओ हैरान होते हुए कहने लगा कि बस इतनी सी जानकारी के लिए मैंने 2 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स गवा दिए। वाकई मैंने इन लड़कियों को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। ये तो युआन से 1000 गुना ज्यादा स्मार्ट है। और उतने में वहाँ पर युआन को रुआन की ऑरा महसूस हुई। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि रुआन यहाँ पर क्या कर रही है। दरअसल रुआन वहाँ से थोड़ी दूरी पर यानी कि वेस्टर्न ग्रेट रीज में थी, और उसके पीछे बड़े ही भयानक कॉप्सेस लगे थे जो कि रुआन को जान से मारना चाहते हैं। वहीं पर रुआन तो इनसे भाग भाग कर थक चुकी थी। वो कहती है कि पता नहीं ये क्या चीज है। साथ ही वो वहाँ से भागते हुए लगे हाथ उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर रही थी, मगर वो कॉप्सेस तो मरने का नाम ही नहीं लेते। तो रुआन ने फटाफट से अपने पपेट को बाहर निकाल लिया। वेल यहाँ पर रुआन का पपेट अपनी तूफानी पावर्स के साथ उन कॉप्सेस को मारने लगा। साथ ही रुआन भी उसका साथ देने लगी। उसने तो एक कॉप्स को सीधे बीच में से स्लिट किया था, तो वो कॉप्स अपने 2 हिस्से लेकर तुरंत ही उसके पीछे चला गया। ये सब देखकर ही रुआन को तो काफी ज्यादा टेंशन आ गया। चाहे वो कितनी ही बार इन कॉप्सेस को खत्म क्यों ना करे, लेकिन वो कॉप्सेस दोबारा से रिवाइव हो रहे थे, और इसी वजह से इनके साथ डील करना रुआन के लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। वो कह रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाऊंगी और फाइनली ये कॉप्स मुझे मार देंगे। और इसी मुकाबले में एक पल ऐसा भी आता है जब रुआन पूरी तरह से कमजोर पड़ गई। वो सारे कॉप्सेस उस पर छलांग लगा चुके थे, मगर अचानक से वो सारे कॉप्सेस फ्रीज हो गए। दरअसल शावी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फ्रीज किया था, और वहीं पर युआन ने भी अपनी जबरदस्त लैशेस के साथ उन सारे कॉप्सेस का सफाया कर दिया। रुआन तो उसे वहाँ देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गई, मगर वो युआन से कुछ बात कर पाई इससे पहले उन कॉप्सेस ने दोबारा से खुद को जोड़ लिया था, जो देखकर युआन तुरंत ही उनकी तरफ अटैक करने रवाना हो जाता है। वो कह रहा था कि एक स्ट्राइक में तो एक कॉप्सेस मरने से रहे, तो क्यों ना मैं 2 स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करूं। और फिर उसने अपनी तेज रफ्तार से उन पर 2 बार हमले किए। वो कह रहा था कि 2 स्ट्राइक्स भी इन्हें मारने के लिए काफी नहीं, तो मैं तीसरी स्ट्राइक का इस्तेमाल करके इनकी कोर को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। जैसे युआन ने इनकी कोर को शैटर किया, ये कॉप्सेस अपने आप वैनिश हो गए,
जो देखते साथ ही रुआन तुरंत ही जाकर युआन की तारीफें करने लगी। वो उससे कहती है कि मैं तो काफी देर से इनसे अपना पीछा छुड़ाने में लगी हुई थी, लेकिन ये काम तो तुमने एक ही झटके में कर दिखाया। तुम तो वाकई अमेजिंग हो। और फिर उसकी नजर पड़ी शाओ पर, तो तुरंत ही जाकर उसे ऑब्जर्व करने लगी। वो कहने लगी कि ये बंदा तो काफी ज्यादा शार्प और इंटेलिजेंट है, साथ ही ये दिखने में भी हैंडसम लग रहा। युआन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये गजब का बंदा तुम्हें कहाँ से मिला? खैर, जब ये मरेगा तब इसकी बॉडी को मेरे हवाले कर देना, मैं इससे एकदम ही अमेजिंग सा पपेट बनाऊंगी। शाओ तो इस बंदे की बातें सुनकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उसे तो पता ही नहीं था कि युआन ऐसी भयानक फैमिली का मेंबर है। वहीं पर युआन रुआन से पूछने लगा कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें तो पता ही होगा ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर हमें ढेर सारी लाशें मिली थी। तो रुआन उससे कहती है कि हाल ही में एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी, जो कि एक टाइवन का वेटर था। उसने हमारे टाइशॉन टावर को बताया कि सीक्रेट रैल्म ओपन होने वाली है, और साथ ही सीक्रेट रैल्म का रास्ता बताने के लिए उस बंदे ने हमसे ढेर सारे पैसे भी लिए। वैसे तो सोंगयांग और ज़ैंगिया ऑलरेडी मुझसे आगे जा चुके हैं, मैं भी उनके साथ ही रहती, लेकिन बीच रास्ते में मुझ पर इन कॉप्सेस ने अटैक किया। काफी देर से मैं इनसे पीछा छुड़वाने में लगी हुई थी, लेकिन चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुमने सही वक्त पर आकर मेरी हेल्प की। ये सारी बातें सुनकर शाओई कह रही थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है। सीक्रेट रैल्म का रास्ता कोई भी ऐसे ही नहीं बताता। उस टाइवन के वेटर ने जरूर से तुम्हारे साथ चालबाजी की। मेरे ख्याल से वो तुम सभी को खत्म करवाना चाहता था। जिस पर युआन कहता है कि मुझे तो एक ही बात समझ नहीं आ रही कि कौन ऐसा बंदा है जो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता। वैसे ये काम तो कहीं पर भी कर सकता था, तो फिर उसने मेरी फैमिली को सीक्रेट रैल्म की तरफ क्यों भेजा? वेल, युआन इन सारी बातों से काफी ज्यादा परेशान था। वो जानना चाहता है कि कौन उसका दुश्मन है जो उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता। और फिर अचानक से युआन को किसी की याद आई। वो कह रहा था कि हाँ, वही बंदा हो सकता है जो मुझसे मेरी फैमिली को छीनना चाहता। अब ये सुनकर हॉल मास्टर किया उससे पूछने लगी कि बताओ युआन, तुमने हाल ही में किससे पंगे लिए थे? कोई तो है जो अभी तक उस ग्रज को भूल नहीं पाया और बदले में तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता। जिस पर युआन सोचते हुए कहने लगा कि अगर ऑनेस्टली बताया जाए तो मैंने कई सारे लोगों को उंगलियां की है। न जाने कितने ही सारे क्लैन के लोग मेरे हाथों मारे गए, लेकिन मैंने तो किसी क्लैन के एक भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ा। तो फिर रिवेंज लेने कौन वापस आया होगा? अब युआन इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। और ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक सीक्रेट केव दिखाई गई। यहाँ पर एक बंदा अपने मास्टर से कहने लगा कि अगर आप वाकई टाइशॉन टावर को मिट्टी में मिलाना चाहते हो तो इसके लिए आपके एक चुटकी बजाने जितनी पावर लगेगी। आप ऑलरेडी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो, तो फिर आप टाइशॉन टावर को मिट्टी में मिलाने के लिए इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये काम तो काफी इजीली हो सकता था। वेल, इस बंदे का नाम था मोहान और ये इमॉर्टल रैल्म से बिलोंग करता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसका मास्टर किसी की याद में वहाँ पर स्टिक को बर्न कर रहा, यानी कि इसके किसी करीबी इंसान की मौत हो चुकी थी। वो मास्टर मोहन से कह रहा था कि मैं जियांग युआन की सारी करीबी लोगों को मारना चाहता हूँ। वैसे तो उन्हें मारना काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन मैं उन्हें एक ऐसी ब्रूटल डेथ देना चाहता हूँ कि युआन की रूह कांप जाए। युआन तो उनकी मौत देखकर ही पूरी तरह से टूटकर बिखर जाए। वेल, इस पर्सन को मास्टर लियो के नाम से जाना जाता था और ये इमॉर्टल रैल्म का कल्टीवेटर है। अब इसकी युआन के साथ क्या दुश्मनी थी ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।